बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ अंडों का खगीना। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। जब आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो, मीट ना हो, तो अंडों से आप बहुत ही मज़ेदार सालन बना सकते हैं। और ये दिखने में भी खूबसूरत होता है, खाने में भी मज़ेदार होता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गैस के ऊपर हम अपनी कढ़ाई को रखेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नॉन स्टिक मैंने यूज़ इसलिए की है कि इस रेसिपी में ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। प्याज को आपने चॉप कर लेना है अच्छे से, छोटे स्टाइल में, जैसे कि अंडे में हम डालते हैं नॉर्मली। ये लंबाई में नहीं होते, ये चौड़ाई में होती है कटिंग। और इनको लाइट ब्राउन करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। अगर टमाटर का पेस्ट यहाँ पे यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने इस रेसिपी में टमाटर को खड़े खड़े नहीं रहने देना। और साइड पे हम अंडों में डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और हल्दी। 3 अंडे मैंने लिए हैं। तो इस तरह से पोटैटो मैशर से हम अपने जो टमाटर हैं उनको मैश कर लेंगे, क्योंकि हमें ये खड़े खड़े नहीं चाहिए। एक तो होता है ऑमलेट या अंडे प्याज का सालन, तो ये है खागीना, जो कि इन दोनों रेसिपी से थोड़ा सा हटके होता है। और ये देखिए, इस तरह से हमने मसाले को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आपने देखा है कि टमाटर जो है वो अच्छे से हमने मैश कर लिए हैं, ताकि ये खड़े खड़े नज़र बिल्कुल भी ना आए। और ऐसा क्यों किया, जब ये रेसिपी तैयार हो जाएगी तब मैं आपको बताऊँगा। तो अब ये जो हमारे पास 3 अंडे थे वो हमने डाल दिए हैं फेंट के इसमें। और अंडे में भी स्टार्ट में आपने नमक, मिर्च और हल्दी डालनी है, क्योंकि अगर वो नहीं डालते तो यहाँ पे ये जो अंडा होता है इसके अंदर ना एक फीकापन रह जाता है। यहाँ पे ख़ास बात जो आपने गलती नहीं करनी, इसको आपने हिलाते जाना है जितनी भी देर बनाना है, क्योंकि हमने इसका साइज़ जो है वो बड़ा नहीं होने देना, छोटा छोटा साइज़ करना है। और इन केस कोई पीस साइज़ में बड़ा हो जाए तो उसको आप तोड़ लें, क्योंकि हमने जो शेप लेके आनी है, जो खूबसूरती लेके आनी है, वो जितने ये छोटे होंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। तो इसलिए चमचा आपने हिलाते रहना है, इसको रोकना नहीं। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, और साइज़ भी देखिए आप कितना अच्छा है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो टमाटर हैं उसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च और धनिया ऐड कर देंगे इसमें। अब देखिए इसकी खूबसूरती माशाल्लाह से। आप घर में बनाते होंगे बहुत अच्छे और लजीज ऑमलेट, लेकिन ये रेसिपी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह देखने वाला ही आपकी तारीफ़ करेगा कि ये क्या है और ये इतना खूबसूरत कैसे बनाया आपने। और अगर आप चाहें तो आप इसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, इतना खाने में इजी और टेस्टी है ये। और इसीलिए मैं नॉन स्टिक यूज़ किया, क्योंकि मैंने ऑयल इसमें कम डालना था। अब ये देखें ड्राई से जो पीसेज हैं हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत रेसिपी हमारी तैयार हुई है। तो इसी तरह मोहब्बत के साथ अपने खाने पकाया करें और लगन के साथ अपना काम किया करें, शौक़ के साथ। और जब आप ये सर्व करें तो ऐसे ही खूबसूरती के साथ, ताकि देखने वाले को सबसे पहली चीज़ लुक्स होती हैं। तो मैं अपने हर खाने पे लुक्स पे बहुत ध्यान देता हूँ, आप भी दिया करें। और ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें इसकी खूबसूरती, इसका कलर, इसकी जो एक लुक्स हैं। और वैसे भी आजकल आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, और सर्दियों में ये जो अंडे का सालन होता है या आप खगीना बना लें तो ये बहुत हेल्दी होता है, आपको सर्दी में ये सर्दी से बचा के रखता है। तो रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट भी दे दिया करें।